नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे चितगोंग आर्मरी रेड के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ कि चितगोंग ये जगह इस वक्त बांग्लादेश में है। ठीक है, जब ये आर्मरी रेड हुई थी तब ये भारत का हिस्सा था, बिकॉज बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब पहले भारत का हिस्सा थे। किसी के दिमाग के फितूर के कारण इन सबको अलग अलग होना पड़ा, मतलब हम सबको अलग अलग होना पड़ा। ठीक है, और आर्मरी क्या होती है? आर्मरी का मतलब होता है वो जगह जहां पर बंदूकें रखी जाती हैं। तो उस दौर में हमारी लड़ाई किससे थी? हमारी लड़ाई थी अंग्रेज़ों से। और हम ये चीज़ समझ चुके थे कि महात्मा गांधी के अहिंसा पर चलकर हमें आज़ादी तो नहीं मिल सकती, बिकॉज़ हमारे घर के अंदर घुसकर अगर कोई हमें थप्पड़ मारता है ना, तो याद रखिएगा वो हमें थप्पड़ इसलिए मार रहा है क्योंकि हमने उसको इजाज़त दी है। भगत सिंह एक बात कहते थे कि अगर अपने हक की चीज़ भी आपको ना मिले ना, तो दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो रो लो पछता लो या तो छीन लो। और 1917 के बाद जब आपका रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गया, तो भारत में एक ऐसा ग्रुप उभर के आया जिन्होंने कहा कि ये मुल्क हमारा है, अगर आप हथियार का इस्तेमाल करोगे तो हम भी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ये आर्मरी रेड की गई थी। 18 अप्रैल 1930 को ये आर्मरी रेड की गई थी। दिन था 18 अप्रैल 1930 का। दिमाग था सूर्य सेन का। सूर्य सेन लीडर थे इस पूरे के पूरे कंस्पिरेसी के पीछे, इस पूरे के पूरे आर्मरी रेड के पीछे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर अधर्म को हराने के लिए अधर्म करना पड़े तो अधर्म करो, क्योंकि अधर्म को हराने के लिए जो अधर्म करते हो ना, वो धर्म कहलाता है। क्योंकि रणभूमि से हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो अंग्रेज़ों से अगर लड़ना था तो उन्हें कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी के, इस पूरे के पूरे आर्मरी रेड के लीडर कौन थे? सूर्य सेन। और इनका बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। उनमें से कुछ नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं लूँगा। गणेश घोष, लोकनाथ बाल, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, शशांक दत्त, अर्धेंदु दस्तीदार, हरिगोपाल बाल, तारकेश्वर दस्तीदार, अनंत सिंह, जीवन घोषाल, आनंद गुप्ता, प्रीतिलता वादेदर एंड कल्पना दत्त। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस रेड में अपने लीडर सूर्य सेन का साथ दिया था। अब दोस्तों, ये कंस्पिरेसी थी क्या? ये कंस्पिरेसी थी कि अगर अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना है उस रीजन में, तो उस रीजन में चितगोंग में अंग्रेज़ों के दो आर्मरी थी। एक आर्मरी वो थी जो कि पुलिस की थी, और दूसरी आर्मरी थी ऑक्सिलियरी फोर्सेस की। इन दोनों आर्मरी को लूट लो, क्योंकि कल को हथियार नहीं होगा ना तो ये हमसे हाथों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज इतने हिम्मत वाले कभी नहीं थे कि वो भारतीयों से 1 to 1 का मुकाबला कर पाएँ। ठीक है, और इस पूरी की पूरी प्लान को इम्प्लीमेंट करने का दिन क्या था? 18 अप्रैल 1930। ठीक है, और दोस्तों, आर्मरी को लूटने के अलावा 2-3 चीज़ें इनको और करनी थी। आर्मरी तो लूटेंगे ही लूटेंगे, इसके अलावा टेलीग्राफ लाइन, टेलीफोन ऑफिस को क्या करेंगे? ध्वस्त कर देंगे। और अगर कोई भी अंग्रेज सामने आ गया, ठोक दो, असैसिनेट कर दो, मार दो। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 का दिन आता है, 18 अप्रैल 1930 का दिन आता है, और एग्जैक्टली उसी तरह सारे के सारे काम होते हैं। ठीक है, पुलिस की आर्मरी को कौन कैप्चर करता है? गणेश घोष। और ऑक्सिलियरी फोर्सेस की आर्मी को कौन कैप्चर करता है? लोकनाथ बाल। मगर एम्यूनेशन हाउस जो होती है, जहाँ पर गोली रखी जाती है, उसका पता ये लोग नहीं लगा पाते हैं। गोला बारूद जहाँ पे रखा जाता है उसका पता ये लोग नहीं लगा पाते हैं। कोई नहीं, प्लान को आगे बढ़ाते हुए ये टेलीग्राफ लाइन, टेलीफोन, इन सब को आपका क्या करते हैं? ध्वस्त करते हैं, ट्रेनें रोक देते हैं। ठीक है, 65 लोग मिलकर इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी को, इस पूरी की पूरी प्लानिंग को, रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, जिनमें से कुछ नाम मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, और ये अपने आप को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कहते हैं कि भैया हम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी हैं और हम जो कर रहे हैं वो हमारे देश की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो अधर्मी है उसके साथ हम इस तरह का व्यवहार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत हुआ सम्मान सुबह से हो गई शाम। और जब सब कुछ हो गया, ये प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं पुलिस आर्मरी के बाहर, सूर्यसेन को सल्यूट करते हैं, मिलिट्रीली सल्यूट करते हैं, और भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको आपका क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, मतलब कि उसको फहराते हैं, ठीक है, और प्रोक्लेम्ड करते हैं अ प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कि अब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं चलेगी, यहाँ पर हुकूमत चलेगी प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की। और उसके बाद ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं पहाड़ों पे, क्योंकि अगर आप चितगोंग जाएंगे तो चितगोंग में पहाड़ बहुत हैं, क्योंकि ये आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो वहाँ पर आपको पहाड़ बहुत मिलेंगे। अब अंग्रेज़ों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, उनकी आर्मरी लूट के ले गए, वो रिटेलिएट तो करते ही करते, उन्होंने वही किया, ठीक है। इनका पुलिस ने पीछा किया और जलालाबाद के हिल पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इन लोगों को कैप्चर कर लिया, कईयों को इन्होंने कैप्चर कर लिया, घेर लिया पहली चीज़ तो, ठीक है। एनकाउंटर हुआ, सूर्यसेन भागने में कामयाब रहे, कुछ जो रिवोल्यूशनरीज थे वो गिरफ्तार हुए, ट्रायल चला और 12 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया फॉर लाइफ, मतलब काला पानी की सज़ा सुना दी गई, किसी को कहीं उठाकर फेंक दिया, किसी को कहीं उठाकर फेंक दिया, क्योंकि इंसान तो समझते नहीं थे हम लोगों को, ठीक है। और फरवरी 1933 में सूर्यसेन फाइनली गिरफ्तार होते हैं, टिप ऑफ मिलती है पुलिस को, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कहा जाता है ना कि हमारे देश में किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलेंगे। ये टिप ऑफ किसी भारतीय ने ही किया था, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अंग्रेज पता लगा लेगा कि सूर्यसेन कहाँ थे। तो पुलिस को टिप ऑफ मिलता है सूर्यसेन का और उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर ट्रायल चलता है और फाइनली जनवरी 1934 में सूर्यसेन को फांसी की सज़ा होती है और वो हंसते हंसते हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हो जाते हैं। अगर आप बांग्लादेश चले जाएंगे तो आज भी ये कहानी बड़ी ही रोमांटिसाइज तरीके से सुनाई जाती है, क्योंकि है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई छोटी से छोटी लड़ाई भी हमारे लिए गर्व का विषय है। तो उम्मीद है आप लोगों को चितगोंग आर्मरी रेड समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।